अध्यक्ष महोदय, आज ही हमने इस सदन में जल संसाधन विभाग की मांग पेश की थी और आपकी अध्यक्षता में उस पर लगातार पिछले लगभग 1.5 घंटे से हमारे माननीय सदस्यगण विमर्श कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के भी और विपक्ष के भी माननीय सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया है। मुझे संतोष है अध्यक्ष महोदय कि अधिकांश सदस्यों ने इस विभाग से लेके इस सरकार के कामकाज की सराहना की और साथ ही हमारे कुछ विपक्ष के सदस्यों ने आलोचनात्मक भाषा का इस्तेमाल भी किया है। उस आलोचनात्मक भाषा में कहीं कुछ सुझाव भी थे, कहीं हमने भाषा की तलखी में उनकी मजबूरी का भी अनुभव किया है। इसलिए महोदय, जो उनके सुझाव थे उनको तो मैं ग्रहण करता हूं और उन पर समय पर कार्रवाई करने का उनको भरोसा दिलाता हूं, लेकिन उनके भाषा में जो तलखी या मजबूरी झलक रही थी महोदय, खास तौर से अब हमारे युवा साथी जब कटौती प्रस्ताव पेश कर रहे थे तो विभाग में उनको कभी किसी काम की उपलब्धि ही नज़र नहीं आई थी। तो मैं मजबूरी महोदय इसलिए कहता हूँ कि कभी कभी जगह की भी मजबूरी होती है। आप तो उसे आप तो महोदय, आप तो बैठिए कुमार जी महोदय सुनेंगे तो हम सब कुछ बता सुन लीजिए। तो अरे सुन लीजिए ना, सुनिए। हाँ जाइएगा, नहीं जाइएगा, सुनिए। वो भी बताएंगे। आप लोगों ने जितने प्रश्न उठाए हैं मैं सबों का एक एक करके उत्तर देने के लिए मैं तैयार हूँ। सुनिएगा, केवल धैर्य से सुनिएगा। थोड़ा देर के बाद कुछ निकल मत जाइएगा। सुन लीजिए महोदय, इसलिए मैंने कहा जाइए, खाली मत सुनिएगा लास्ट तक। आप तो सर्वजीत जी हमारे और युवा साथी के बीच में बेकार बोलते हैं। इसलिए महोदय, इस युवा कह रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं जवान नहीं है, हम तो युवा कह रहे हैं, नौजवान कह रहे हैं। आप इसको भी समझिए। इसलिए महोदय मैंने कहा कि हम मजबूरी समझते हैं कि हमारे युवा साथी चंद वर्ष पहले ही इधर भी हम लोगों के साथ थे और उस समय इसी सदन में हमने उनके मुंह से इसी विभाग की भूरी प्रशंसा सुनी है। इसलिए हमको लग रहा था कि जगह की मजबूरी होती है, किसी जगह पर होने के औचित्य को प्रमाणित करने के लिए कोई बात लोग यकीन करे न करे बोलना पड़ता है। तौसीफ जी कैसे बोल रहे थे, पहले लाइन बोले कि हम सरकार के विपक्ष में खड़े हैं, लेकिन उनके भाषण को आगे बढ़ते बढ़ते उनके दिल और ईमान ने उनको रोकने में माने असमर्थ हो गया, नाकाबिल रहा। आखिर उनके जुबान से निकल ही गया कि हम मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं, मेरी शादी में गए थे। महोदय, इसलिए मजबूरी में कभी कभी कोई बात कहनी पड़ती है। हम लोग भी बुरा नहीं मानते हैं, उनकी मजबूरी समझ के खुले दिल से ग्रहण कर लेते हैं। और महोदय, जो मूल रूप से हमारे विभाग के कार्यक्रम हैं, नीतियां हैं, उपलब्धियां हैं, जो अगले वर्ष हम लोग करने वाले हैं, उनकी चर्चा हमने अपने अभिभाषण की जो प्रिंटेड प्रति बांटी है उसमें है। इसलिए मैं सिर्फ चंद हमारे माननीय सदस्यों ने जो बातें उठाई है उसी के ऊपर मैं टिप्पणी कर देता हूं, वरना उस नीति के बात में जो इसमें भी अभिभाषण में है फिर वो बात छल जाएगी। हमारे संदीप जी ने चर्चा की है कदवन जलाशय की, तो आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि कदवन जलाशय बनाने में 2-3 राज्यों के डूब क्षेत्र 2-3 राज्यों में विस्तार हो जा रहा था, जिसके कारण हमें बहुत परेशानी हो रही थी। तो उसको रूपांतरित करके, मॉडिफाई करके हमने इंद्रपुरी जलाशय उसको बनाया
और इंद्रपुरी जलाशय में हम लोगों की योजना भी मंजूर हो गई थी। लेकिन आपको याद होगा कि बाण सागर एग्रीमेंट जो है, जो सोन के पानी के बंटवारा से संबंधित है महोदय, ये 1973 का समझौता है, जो बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये तीनों राज्यों के बीच बाण सागर समझौता 1973 में हुआ था। और उस समझौते के तहत हमें बिहार को 7.75 MAF मान मिलियन एकड़ फीट कहते हैं, इतना पानी मिलना था। और हम लोग इंद्रपुरी जलाशय जब बनाने लगे तो तब तक झारखंड अलग हो गया 2000 ईस्वी में। अब हम लोग चूंकि इसका जो डूब क्षेत्र है, सबमर्जेंस एरिया है इस जलाशय का, झारखंड में भी थोड़ा पड़ता है, उनसे हमने माने अनुमति या अनापत्ति मांगी तो उन लोगों ने मना कर दिया, कहा कि ये 7.75 MAF जो बिहार का हिस्सा मिला था उस समय 1973 में, इसको पहले बिहार झारखंड के बीच बांट लीजिए, तब हम लोग NOC देंगे। और ये मामला 2000 से लगातार लंबित चला रहा था। तो हमको संदीप जी को ही नहीं, सर्वजीत जी को ही नहीं, पूरे सदन को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस मामले में बिहार सरकार ने लगातार अपना पक्ष मुस्तैदी से रखते हुए अंत में जो पिछले वर्ष 10 जुलाई को जो गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय काउंसिल यानी ईस्टर्न जोनल काउंसिल की जो बैठक हुई थी, उसमें ये बात तय हो गई कि 7.75 में उन लोगों को सिर्फ 2 MAF मिलेगा और 5.75 MAF पानी बिहार के हिस्से में आएगा। और ये बात फंसी हुई थी। हम धन्यवाद देना चाहते हैं गृह मंत्री भारत सरकार को, जिनके सकारात्मक हस्तक्षेप के कारण ये अंतिम निर्णय हम लोग ले सके। हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट, बिना अनुमति के मत बोलिए प्लीज, कुमार प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए, सुनिए तो बोलेंगे, अभी समय है, बोला जाएगा। तिलैया ढाढर पर भी हम बता देते हैं, शांति बना रहे, तिलैया ढाढर पर आप झारखंड सरकार के हिस्सा हैं और आपने वहां से हम लोगों को कोई NOC कहते कहते झारखंड ने जब नहीं दिया है, तो जैसे हम लोगों ने कदवन जलाशय के बदले इंद्रपुरी जलाशय बनाया है, उसी तरीके से तिलैया ढाढर को छोड़ के हम लोग अब ढाढर सिंचाई परियोजना बना रहे हैं। ये भी हम आपको बता देना चाहते हैं महोदय। इसलिए हम लोग तो ईमानदारी से बिहार के किसानों की सेवा करना चाहते हैं और अभी केंद्र सरकार मदद कर रही है, इसलिए एक से एक महत्वपूर्ण योजनाओं का हम क्रियान्वयन कर रहे हैं। अभी हमारे विजेंद्र बाबू बैठे हैं, ये भी बहुत दिन से लगे हुए थे। कोसी में चिलिंग, अभी हमारे साथी चर्चा कर रहे थे। आप वहाँ भूमि अधिग्रहण काम करा दीजिए। आप उत्तर पूर्वी इलाका बराबर सीमांचल बोलते हैं ना, सीमांचल के चारों जिले अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, इसमें इस योजना से महोदय किसानों को भारी लाभ मिलेगा, क्योंकि 2 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिंचन सुविधा हम लोग उपलब्ध करा सकेंगे।